नमस्कार, झारखंड समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को शेयर 10 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए झारखंड की मुख्य सुर्खियों पर नजर डालते। झारखंड के गढ़वा जिले के भवनाथपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान 185 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। झारखंड में पार्टी के नए जिला अध्यक्षों को नियुक्त करते हुए उनकी सूची जारी कर दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने लिखा, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने झारखंड की जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से स्वीकृत कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पुलिस की भी 23 कंपनियां जाएंगी। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को झारखंड पुलिस से सहमति भी भेज दिया गया है। टाटा मोटर्स में 26 मार्च 2026 तक ग्रेड रिवीजन समझौते होने पर कर्मियों को मिलेगा 20,000 रुपये का बोनस। बोकारो की सबसे कम उम्र की महिला मुखिया 3 दिन से लापता हो चुकी है। परिजन हुए परेशान, पति ने थाने में प्राथमिकता दर्ज कराई। पुलिस महिला मुखिया की तलाश में जुटी है। बोकारो जिले के ग्रामीणों प्रखंड अंतर्गत पलिहारी गुरुडी पंचायत की मुखिया सपना कुमारी बोकारो जिले से सबसे कम उम्र की महिला मुखिया हैं। यूपी के पूर्वी में बारिश ने तोड़ा 136 साल का पुराना रिकॉर्ड। आज के दिन जारी हुआ येलो अलर्ट। उत्तर प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश ने कई दशकों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। वाराणसी में अक्टूबर में होने वाली वर्षा का रिकॉर्ड टूटा। वहीं गोरखपुर मंडल में 2 की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, संभल कर निकले घर से बाहर। मौसम विभाग आईएमडी ने झारखंड के गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा और हजारीबाग जिले में भारी बारिश की संभावना देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड की ओर आ रहा लो प्रेशर गढ़वा, गुमला समेत 6 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा। बंगाल की खाड़ी में बना एक लो प्रेशर एरिया उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंतरिक उड़ीसा और झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में कमजोर होकर एक चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र में बदल गया है। इसके असर से कई जिलों में भारी बारिश और अचानक बाढ़ आने की आशंका है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। मूसलाधार बारिश से पुलिया ध्वस्त हुए। गोमो में रेल पटरी पर भरा पानी। मैथन डैम के 5 गेट खोले। इधर वर्षा के कारण तेनूघाट डैम के 8 गेट खोले गए हैं। अधिकारियों ने निचले इलाके के लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। इसी बीच रविवार को कोनार नदी के बीच गए 4 युवक पानी में बाढ़ के जाने के कारण फंस गए। सूचना मिलने पर अधिकारियों ने डैम का गेट बंद करके उन्हें बाहर निकाला। इससे बड़ा हादसा टल गया। प्रदेश में भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू का हुआ भव्य स्वागत। झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू प्रदेश के नए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत सभी पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार उन राजनीतिक दलों के खिलाफ एक्शन में हैं, जिन्होंने 3 साल से न तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी है, न ही चुनाव खर्च का ब्यौरा दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसी 7 पार्टियों को चिन्हित किया। इनके आधार पर झारखंड निर्वाचन पदाधिकारी ने उन 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर दिया। हथिया की बारिश से बिहार में बुरा हाल। हॉस्पिटल स्टेशन तक डूबे। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम। तस्वीरें बता रही हैं हालात। हथिया नक्षत्र की बारिश से भारी तबाही मचाई है। राज्य के कई जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है। इनमें जन जीवन बुरी तरह से परेशान हो गए और कई जिलों में सदर अस्पतालों में भी बारिश का पानी भर गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारी आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। सीआईसी ज्ञानेंद्र कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की टीम बिहार के दिन के दौरे पर है। दलों के साथ बैठक होगी।
आंधी तूफान और वज्रपात ने मचाई भारी तबाही, 10 लोगों की मौत, सीएम ने दिए मुआवजे के निर्देश। बिहार में रविवार की मौसम को अचानक विकराल रूप से ले लिया। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और वज्रपात, बिजली गिरने की घटनाओं ने राज्य के कई जिलों में कहर बरसा दिया। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 घायल होने की पुष्टि में हुई है। छठ के बाद होगा बिहार विधानसभा चुनाव, 7 अक्टूबर को होगा बड़ा ऐलान, निर्वाचन आयोग पहली बार करेगा ये बड़ा कदम। बाबूलाल मरांडी ने दाखिल खारिज के लंबित मामलों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमीन के लंबित म्यूटेशन दाखिल खारिज को लेकर झारखंड की सरकार पर निशाना साधा है। बिहार चुनाव में दिखेगा झारखंड के नेताओं का जलवा, सीमावर्ती क्षेत्रों में नया रंग भरेंगे सोरेन और मरांडी। घाटशिला उपचुनाव के दौरान झामुमो का शंखनाद, मंत्रियों ने बूथ की मजबूती का लिया संकल्प। राजधानी से सटे मॉडल क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को जल्द संकट की समस्या से निदान मिल सकता है। संसाधन विभाग की ओर से मॉडल के कैंपों 200 करोड़ रुपए की लागत से डैम का निर्माण किया जा रहा है। रतन टाटा सुधा मूर्ति की श्रेणी में झारखंड की बेटी शुभांशी चक्रवर्ती को मिला महात्मा गांधी 2025 का अवार्ड। 18 वर्ष की उम्र में प्रतिष्ठित महात्मा गांधी 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें सामाजिक सरोकार और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में आयोजित भव्य समारोह में शुभांशी को लीडरशिप इन सोशल गुड एंड इम्पैक्ट क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग का नया आदेश, कमर्शियल वाहन मालिकों की कटेगी जेब। झारखंड के सभी नगर निगम, पंचायत व परिषद के प्रवेश पर अगर प्रवेश करने पर किसी तरह के व्यावसायिक वाहनों को टैक्स देना होगा। झारखंड की राजनीति में हलचल तब मच गई जब राज्य के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रविवार को अपने एक्स अकाउंट पर रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह के नाम पर एक भावनात्मक पत्र पोस्ट किया। डॉक्टर अंसारी ने लिखा कि सीपी सिंह को वर्षों से जानते हैं और उन्होंने हमेशा उन्हें बेटे जैसा स्नेह दिया, लेकिन वह भाजपा में जिस तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है वह दुखद है। केदाडी माइस को मिली 20 साल की लीज, 20,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, तांबा उत्पादन में आएगी तेजी। प्रतुल सचदेव ने कहा, शिवसेना को आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। रामगढ़ जिला में दुर्गा पूजा के समापन पर टाटा स्टील वेस्ट में एक अनोखी पहल हुई। यहां मां दुर्गा की विदाई के साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक को भी अलविदा कह दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कूदी बिहार विधानसभा चुनाव में, इंडिया गठबंधन से कर डाली 10 से अधिक सीटों की मांग। झारखंड में भवन नक्शा स्वीकृति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब रांची नगर निगम समेत राज्य के सभी नगर निकायों में भवन योजना पास कराने के लिए नागरिकों को महीनों दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। 30 दिन में नहीं मिली मंजूरी तो रांची का नक्शा खुद पास करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दाव, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को बनाया झारखंड का कार्यकारी अध्यक्ष। रांची से जौनपुर लाई जा रही थी हथनी अचानक हो गई गायब और पहुंच गई बिहार। सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। झारखंड सरकार पालने के लिए दे रही है पशु, किसानों की होगी बहुत बड़ी कमाई। मैया सम्मान योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं और हर महिलाएं 2500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत 12वीं किस्त की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें समाज में सशक्त पहचान देना है।